फौजी अदालतों के फैसले के बाद जो पैगाम मिला उसके जवाब में इमरान खान साहब का ये रद्द-ए-अमल भी आ गया। इमरान खान साहब फिर वही एक टांग पर खड़े हो गए कि जी मैंने तो अब तहरीक चलानी। इमरान खान साहब दोनों तरबूज हाथ में पकड़ लिए हुए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई को, ये भी मेरा इल्जाम है रियासत के ऊपर, और लोग हमारे से एहतजाज करने गए थे, ये हमारा हक था एहतजाज करना। बगावत थी फौज के अंदर से फौजी अब आर्मी चीफ के खिलाफ और बाहर से पीटीआई, ये दोनों इमरान खान और फैज अमीन मिले हुए। बगावत नाकाम हो गई तो कहा गया कि हम तो बगावत कर ही नहीं रहे थे, तो हमारे खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहा है इमरान खान, इसका तो बड़ा नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा दुआ करें सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं ताकि दो हाथ उसके साथ हो जाएं। इमरान खान नाकाम होंगे और ये वाली नाकामी इमरान खान को ले डूबेगी। मैं अहमदाद सुमरो। फौजी अदालतों के फैसले के जरिए इमरान खान साहब को जो पैगाम मिला है उसका जवाब इमरान खान साहब की तरफ से आ गया हुआ है, और वो है कल से तहरीक चलेगी सिविल नाफरमानी की तहरीक। और पहले मरहले में इमरान खान साहब के ऐलान के मुताबिक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, समंदर पार पाकिस्तानी है, वो तरसीलात भेजना बंद कर देंगे। यानी कल से इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है सख्त इकदाम उठाने का फ़ैसला किया है। पहले उन्होंने हुकूमत को वक्त दिया था इतवार तक का, लेकिन आज जब फैसला आया तो फिर इमरान खान साहब ने ऐलान करवा दिया। एक तो ये वाला कि तहरीक चलेगी, और दूसरा इमरान खान साहब ने आलमी तंजीमों को अपील कर दी है कि वो इस मामले का नोटिस लें। यानी पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के ज़रिए जो सिविलियंस को सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो बकौल इमरान खान साहब वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, और आलमी तंजीमें जो हैं वो इसका नोटिस लें। ये दो बड़े एक्सट्रीम कदम इमरान खान साहब ने उठाए। और दूसरा, इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब इमरान खान साहब का ही पैगाम आया है कि उनको 190 मिलियन पाउंड में भी सज़ा होने जा रही है। और इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा ने कहा है कि अगले 3-4 माह तो इमरान खान साहब की रिहाई भूल जाए, मज़ीद 3-4 माह इमरान खान साहब जो हैं वो कैद में होंगे। फौजी अदालतों ने फैसला सुनाया, कोई 14 के करीब जो मुलजमान थे 9 मई के, जिसमें GHQ हमला था, जिसमें कोर कमांडर हाउस हमला था, जिसमें PF बेस अपना मियांवाली और दीगर तनसीबात पर हमले किए गए थे, तो उसमें 10-10 साल 14 लोगों को सज़ा सुनाई गई, और उसके अलावा 2 से 9 साल तक की सज़ा। अब उसके बाद इंतज़ार था कि तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या आएगा। मैंने अपने पिछले व्लॉग में गुजारिश ये की थी कि अब इमरान खान साहब कौन सा नैरेटिव अपनाएंगे, कौन सा मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे, कि वो एहतजाज था उनका, PTI का पुरतशद्दुद उनके लोग थे, या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो हुआ ये है कि PTI या इमरान खान साहब इन दोनों जो है ना वो खरबूज जो है उन्होंने या तरबूज हाथ में पकड़ लिए हुए दोनों, कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई को, ये भी मेरा दावा है, ये भी मेरा इल्ज़ाम है रियासत के ऊपर, और लोग हमारे से एहतजाज करने गए थे, ये हमारा हक था एहतजाज करना। हुआ ये है कि आज क्योंकि अपना इमरान खान साहब का एक मुकदमा था, उसकी समाअत थी, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में पेश किया गया था, और इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा भी वहाँ गई थी। तो उन्होंने आकर बाहर ऐलान किया। ये ऐलान PTI की सियासी लीडरशिप ने, एक बार फिर मैं बताऊं कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने नहीं किया, ये ऐलान इमरान खान साहब की बहन ने किया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके डी चौक में जाके धरना देने का ऐलान बुशरा बीबी के ज़रिए या फैसल चौधरी के ज़रिए इमरान खान साहब ने करवाया था। आज 2 ऐलान हुए हैं, एक फवाद चौधरी को डिसोन कर दिया गया है, और दूसरा कि कल से तहरीक का आगाज़, सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़। तो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ अलीमा खान के ज़रिए करवाया गया है, और फवाद चौधरी को डिसोन करने का जो ऐलान है वो शोएब शाहीन के ज़रिए करवाया गया। शोएब शाहीन का PTI के साथ ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन शोएब शाहीन का जो अपना है ना वो शुमार वो PTI के पॉलिटिकल लीडरशिप में नहीं होता। वो तहरीक इंसाफ के वकला में से एक वकील हैं, और उनके पास कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये इस तरह का ऐलान करते। लेकिन ये दोनों ऐलानात करवाए गए हैं गैर सियासी लोगों से, या पार्टी की लीडरशिप नहीं ऐलान ये कर रही, कोई और ऐलान कर रहा है। और PTI की लीडरशिप का इमरान खान साहब से गिला ये रहा है, उनका इमरान खान के ऊपर दावा ये है, इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान साहब पार्टी की लीडरशिप से मशवरा नहीं करते। अभी चंद दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब को जाकर हाथ जोड़कर समझाया था। 9 मई में जब फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए बुलाया गया था शाह महमूद कुरैशी साहब को, फवाद चौधरी साहब भी गए थे, और उसमें शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के समझाने पर इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जी मैंने अपने दोस्तों की, अपनी पार्टी लीडरशिप के अपना मशवरे पर मैंने कुछ दिन के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर की है।
तो उनके समझाने पर इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर की और उन्होंने कहा था शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाद में कि मुझसे भी मशवरा कर ले, मैं भी पार्टी का लीडर हूँ, मैं पार्टी का वाइस चेयरमैन हूँ, मेरा भी तजुर्बा है, मुझसे भी पूछ ले कोई ऐलान और कोई फैसला करने से पहले। तो आज फिर वही हुआ, बगले की एक टांग। इमरान खान साहब फिर वही एक टांग पर खड़े हो गए कि जी मैंने तो अब तहरीक चलानी है, लेकिन साथ साथ भीख भी मांग रहे हैं मुज़ाकरात की इमरान खान साहब। मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और बड़ी तारीख़ खुद रिपोर्ट की हुई है। कम से कम 95 से, जब से मैं जर्नलिज्म में हूँ, उससे पहले सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रहा है। एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ सियासत ओढ़ना बिछोना थी आम लोगों का भी, अभी भी है, जहाँ MRD की तहरीक के जो है वो हीरोज़ वहाँ उनका ताल्लुक़ है वहाँ से। तो सियासत को करीब से देखा है, सियासी तहरीकों को करीब से देखा है। कभी ऐसा नहीं होता कि तहरीक चलाने का ऐलान करने वाला साथ ही मुज़ाकरात के लिए भी तरले कर रहा होता है। तो आज इमरान खान साहब ने भड़क चढ़क भी मारी है और फिर यह भी मौका दिया हुकूमत को कि जी मुज़ाकरात और जो 2 मुतालबात है मेरे मान ले तो ठीक है, वरना फिर हम जो है वो मुज़ाकरात के लिए अगर कोई रब्ता करें तो ठीक, वरना हम जो है वो कूदने लगे। और ये वो तहरीक है जो आगाज़ पर ही नाकाम हो जाएगी। तो मैं आगाज़ में गुजारिश कर रहा था कि इंतज़ार था कि PTI का रिएक्शन क्या आएगा, और मैंने कहा था कि इमरान खान साहब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला जो है वो दावा उसको अपनाएंगे, या ये कि ये हमारे लोग थे और हमने एहतजाज की कॉल दी थी जो इमरान खान ने कहा। तो उसमें पहले तो मैं इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उस पर एक बयान और इमरान खान साहब की 14 जुलाई 2023 की एक वीडियो रखी गई है, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था हमारे खिलाफ, और फिर वो ये कह रहे थे अच्छा जी 9 मई की साजिश, अपने को आपको गिरफ्तार करने की भी साजिश मैंने की थी। ऐसा नहीं होता कि आप एक बंदा जो है वो गिरफ्तार होने से पहले अगर अपने घर को नोगोरिया बना दे। 14 और 15 मार्च को जब उसको अरेस्ट वारंट के लिए अपना लाकर इस्लामाबाद की अदालत से इस्लामाबाद की और पंजाब की पुलिस गिरफ्तार करने जाए, तो 2 दिन उस इलाके में पुलिस की ईंट से ईंट बजाई जाए, पुलिस पर पेट्रोल बम चलाए जाएं, गुलेल चलाए जाएं, पथराव किया जाए, आंखें फोड़ी जाएं, सर फोड़े जाएं, पुलिस की गाड़ियां जलाकर नहर में फेंक दी जाएं, और उसके बाद कई दिन तक कैनाल रोड पर गुजरने वाली पुलिस की या हर सरकारी गाड़ी के ऊपर हमले हो, नोगोरिया बना दिया गया था। और फिर उस वक्त ये तैयारी हो रही हो, लोगों को बताया जा रहा हो कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है, और अगर उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो आपको जगह बता दी गई है, मुराद सईद की ऑडियो, कि कहाँ आपने जाकर एहतजाज करना है या हमले करने, क्या रिएक्शन देना है, सारी तैयारी थी। पेट्रोल बम बनाने की फैक्ट्री था ज़मान पार्क, बनाए गए थे वहाँ से पेट्रोल बम, और ख़ुद इमरान खान साहब ने कहा कि हमने पेट्रोल बम चलाए थे पुलिस पर। तो 14 और 15 मार्च को आप अगर देखें तो, और उसको कनेक्ट करें अगर 9 मई से, तो फिर ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला जो डुगडुगी है ना, ये सिवाय तमाशबीनी के और कुछ नहीं साबित होती कि आपने तैयारी कर रखी हुई थी। उससे पहले बनीगाला में पहुंचो बनीगाला पहुंचो, इमरान खान को गिरफ्तार करने और मारने के लिए पुलिस आ रही है, और वहाँ से राहगीरों के ऊपर वहाँ पर जो है उनके ऊपर भी गोलियाँ चलाई गई, जो मकामी लोग थे उनको भी ज़ख्मी किया गया, रिपोर्टेड चीज़ें। और वो PTI के जत्थाबंद लोग थे, मुसल्ला लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। यही कुछ ज़मान पार्क में भी था। तो खान साहब के ट्विटर हैंडल पर जो बयान रखा गया वो मैं इसलिए इमरान खान साहब के बयान के तौर पर इसको लेता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने ट्विटर हैंडल पर चलने वाली अभी तक किसी चीज़ को डिसोन नहीं किया। उनसे मुलाकात होने के बाद फौरी तौर पर या 2 या 4 घंटों के बाद कोई ना कोई चीज़ इमरान खान के पैगाम के नाम पर वहाँ आ जाती है। तो अब ये आई है, फौजी अदालतों ने जो फैसले सुनाए हैं, 25 लोगों को सज़ाएँ जो हुई हैं, उसके बाद ये पैगाम आया है, और उसमें लिखा गया 9 मई इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म अस्करी साजिश, लफ्ज़ अस्करी साजिश। खुद ही 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश रचा के बेगुनाह शहरियों को मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए जज, जूरी और जलाद बनकर सज़ा देना इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आलमी तंजीमों को मिलिट्री ट्रायल के नाम पर किए गए इंसाफ के कत्ल का नोटिस लेना चाहिए। अच्छा जी, अब ठीक है, उनका रिएक्शन है, उनका दावा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, जो कि बतौर जर्नलिस्ट, बतौर रिपोर्टर हमने जो कुछ देखा, जो ऑब्जर्व किया, वो आपके सामने हमेशा रखा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था। ये एक बगावत थी फौज के अंदर से फौजी अब आर्मी चीफ के खिलाफ, और बाहर से PTI, ये दोनों इमरान खान और फैज़ अमीन मिले हुए थे।
बगावत नाकाम हो गई तो कहा गया कि हम तो बगावत कर ही नहीं रहे थे, तो हमारे खिलाफ साजिश है। कामयाब हो जाती तो मैंने 9 मई को भी ये बात की थी, 10 मई को भी ये बात की थी, 11 मई को जब रियासत का रिएक्शन आया था तब भी ये बात की थी कि अगर ये बगावत कामयाब हो जाती तो फिर हर वो बंदा जो आज कह रहा है कि जी मुझे फंसाया गया है, वो कहता जी मैं था सबसे पहले, आगे आगे मैं था। ये तो हसन न्याजी इसलिए अपना इसका नाम बन गया क्योंकि ये तो इमरान खान का भांजा था, वरना सारा कुछ तो मैंने किया था। फिर ये दावे सारे कर रहे होते, फिर महमूद रशीद साहब भी ये दावे कर रहे होते, एजाज चौधरी जिनकी ऑडियो आई थी वो भी ये दावे कर रहे होते, और वो इमाद फारूक जो कहते हैं जिनकी भी ऑडियो थी कि हमें हुक्म मिला है कि हमने उधर जाना है, वो भी ये कह रहे होते कि जी हमने ये इनकलाब लेकर आए, इनकलाब के जो है वो हर अव्वल दस्ते में हम शामिल थे, हम लीड कर रहे थे। तो जब इनकलाब नाकाम हो जाते हैं, लश्कर कशियाँ नाकाम हो जाती हैं, तो फिर उससे हर कोई जान छुड़ाने की कोशिश करता है कि जी हमने नहीं किया। ये तो हो गया इमरान खान साहब की साइड का एक उनका बयान। पीटीआई का मौक़िफ़, जो पीटीआई बाहर, पीटीआई है जेल से बाहर, वो क्या कह रहे हैं मैं उस पर भी आता हूँ। और अलीमा खानम साहिबा ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी ये मुझे जो है वो सज़ा देंगे, ये जो 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर के ट्रस्ट केस है इसमें, और इमरान खान को यकीन है कि उनको सज़ा दी जाएगी, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। और वो ये कह रही हैं कि इमरान खान ने कहा कि जी जज जो मुझे सज़ा देते हैं उनको तरक्कियाँ मिल जाती हैं, और जो इंसाफ के साथ खड़े होते हैं वो एसडी बना दिए जाते हैं। उन्होंने मिसाल दी हुमायूं दिलावर की। अच्छा जी, हुमायूं दिलावर को पता नहीं तरक्की हो कर मिलने जा रही है, मिली नहीं मिली और बात, लेकिन वो जो जज जफ़र इकबाल साहब थे उनके साथ जो कुछ किया पीटीआई वालों ने हुमायूं दिलावर से पहले, वो जो माफिया के तर्ज पर उनकी तस्वीरें छाप कर, और इमरान खान साहब ने 18 मार्च को जाकर उनकी अदालत में पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला करवाया था, उसके भी मुकदमा चल रहे, तो उसका वो क्या था। बहरहाल तो वो ये कह रही है कि इमरान खान को पूरा यकीन है कि उनको सज़ा हो जाएगी, मगर हाई कोर्ट से सज़ा जो है वो फिर जाते जाते हाई कोर्ट से पहले की सज़ाओं की तरह ख़त्म हो जाएगी। और वो कह रही है कि जी हमारे जो वकला हैं, अलीमा खानम साहिबा कह रही है कि हमारे जो वकला हैं उन्होंने कहा है कि जी हम अपील में जाएंगे, ये सज़ा होगी सोमवार को, और उसके बाद हम अपील में जाएंगे, 6-8 हफ्ते लग जाएंगे। तो ये अब अलीमा खानम साहिबा का अपना जुमला है कि 3-4 महीने तो अब इमरान खान साहब बाहर नहीं आने लगे, 3-4 महीने मजीद वो पक्का, वो उनका लफ्ज़ है कि पक्का 3-4 महीने जेल में रहेंगे। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जी इनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए इनकी नीयत ठीक नहीं है। मेरे 2 मुतालबात हैं, जो नाहक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, और 9 मई और 26 नवंबर को की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए सीनियर मोस्ट जज साहिबान के ऊपर। तो उसका तो जवाब आ गया। आज का जो फैसला है वो इसका जवाब है कि जी कोई कमीशन नहीं बनेगा। 9 मई को जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, तहकीकात हो रही हैं, उन बुनियादों पर अदालतों ने फैसले सुनाने हैं, चाहे वो एंटी टेररिज्म की कोर्ट्स हो, चाहे वो फौजी अदालतें हो। वो तो मामला आगे जा चुका जुडिशल कमीशन से, कहीं आगे जा चुका होगा। तो और दूसरा वो ये कह रही है कि जी वो कह रहे हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कोई इंडिकेशन नहीं है उधर से, कोई खैर सगाली का, कोई ऐसा कोई पॉजिटिव जेस्चर कि जी कोई वो हमारी बात मानेंगे। लिहाजा कल इतवार से तहरीक का आगाज़ हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि जी वो लोग जो हैं अपने तरसीलात ज़र, रिमिटेंसेस भेजना बंद कर दे बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, और अगर मुतालबात मान लिए जाते हैं तो फिर कॉल वापस हो सकती है, तो कोई मसला नहीं है, कॉल वापस हो जाएगी। तो ये इमरान खान साहब को फौजी अदालतों के फैसले के बाद जो पैगाम मिला, उसके जवाब में इमरान खान साहब का ये रद्द-ए-अमल भी आ गया कि उन्होंने वो तहरीक जो अपने कुछ दोस्तों के कहने पर बकौल उनके मौखर की थी, उस तहरीक का उन्होंने कल से आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है। ये इमरान खान साहब की बहन ने ऐलान किया है, पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप ने ऐलान नहीं किया। तहरीक इंसाफ की तकरीबन सारी लीडरशिप इस जो है वो जो तहरीक है सिविल नाफरमानी की, इससे जान छुड़ाने की कोशिश की है पूरी की पूरी लीडरशिप ने। अब आगे वो क्या करते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। अली अमीन गंडापुर साहब, क्या वो और उनका सूबा केपी के, जहाँ पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ जो सिविल नाफरमानी तहरीक के जो अगले मराहल होंगे, क्योंकि पहला मरहला है तरसीलात ज़र की बंदिश कि वो मत ना रोके, रोक दे, अपना ना भेजे, रोक दे। दूसरा मरहला क्या होगा, बिजली के बिल अदा ना करें, टैक्सेस अदा ना करें, पाकिस्तान की रियासत के अहकामात मानना छोड़ दें, सिग्नल की जो है वो रूल्स तोड़ दें, मोटरवे पर गाड़ी चलाते हुए जो ट्रैफिक स्पीड है उसको इग्नोर करें। मतलब जितने भी रियासत के कवानीन, क्योंकि रियासत के
जो है ना वो होता है कानून, जब आप घर से निकलते हैं वहाँ पर आप पर रियासत के कानून का इतलाक होता है, घर के अंदर भी होता है, लेकिन जैसे ही घर से निकलते हैं, सड़क इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से आप रियासत के कवानीन की पासदारी करना शुरू करते हैं। तो जो दुनिया जहान में जो मुसलमा उसूल है वो ये है कि जो कौमें ट्रैफिक सिग्नल्स का, ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखा करती हैं, वो कौमें मानी जाती हैं कानून पसंद, रूल ऑफ लॉ पर चलने वाली कौमें। तो आगाज़ तो ट्रैफिक सिग्नल से होता है ना, अपना सड़क पर चलने वाले, सड़क के लिए बनाए गए कवानीन से होता है। तो फिर ये क्या KPK में ये सारे ऑर्डर नहीं चलेंगे? क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है पाकिस्तान के वफाक की जो पॉलिसीज़ हैं, फैसले हैं, उनको मानना छोड़ देगी? तो ये एक ख़तरनाक किस्म की गेम है जो इमरान खान साहब खेलने जा रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं। और उनका ख्याल ये है, अब उनका ख्याल ये है कि क्योंकि फौजी अदालत ने फैसले सुना दिए हैं, तो लिहाजा हालात उनके हक में होंगे। मुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं है कि बार बार हालात ने इमरान खान साहब को मौका दिया है, सूरत हाल उनके हक में बार 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 गई है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने हालात को अपने खिलाफ कर लिया है। माहिर हैं बम को लात मारने के इमरान खान साहब। तो अब भी मुमकिन है फौजी अदालतों से रिजेंटमेंट आएगी फौजी अदालतों के फैसले से। बतौर डेमोक्रेट मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि फौजी अदालतें हों। मैं फौजी अदालतों का हामी नहीं हूँ, मैं पैरेलल सिस्टम का हामी नहीं हूँ। जुडिशरी का एक सिस्टम होना चाहिए, या फिर अदालत जो है, अदलिया का निज़ाम इतना स्ट्रांग हो कि जज ये ना देखे कि दहशतगर्द है, ये मुझे धमकी दे रहा है, और सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि उस जज को प्रोटेक्ट करे। हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी के खिलाफ, इवन इमरान खान साहब के ज़माने में इमरान खान की वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं फौजी अदालतों के फैसलों के हक़ में, कि जी फिर आम अदालतें अगर फैसले नहीं करती तो फौजी अदालतें फैसले देंगी, क्योंकि आम अदालतों से ज़्यादा तगड़े हैं, भारी है ये। तो वही कुछ फौजी अदालतों के यहाँ पर भी किया गया कि भाई इतने माफिया की तर्ज पर ये काम कर रहे थे लोग, और फिर फौजी अदालतें बनाना पड़ी। क्योंकि आम अदालतें अभी तक देखें आप, आम अदालतें अभी तक फैसले नहीं सुना रही। गुजरांवाला की अदालत ने सुना है, बाकी अदालतों में अभी तक मामला लटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा ज़ेर इल्तवा होने की वजह से फौजी अदालतों का ये मामला जो है 13-14 माह डिले हुआ है, वरना तो अगले 2-3 महीने में फैसला आ जाना था ना। तो फौजी अदालतों में डिले इसलिए हुआ। लेकिन एंटी टेररिज्म की जो कोर्ट्स हैं उनको किसी ने नहीं रोका फैसले सुनाने से, अभी तक फैसले नहीं आए। मैं ये नहीं कह रहा कि सजाएं सुनाएं, फैसले तो सुनाएं। बरी करना है बरी करें, सजा देनी है सजा दें, ताकि वो अगला मरहला शुरू हो ना। तो ये इमरान खान साहब खुद बहुत बड़े वकील रहे हैं फौजी अदालतों के। हमें ऐसा नहीं लगता फौजी अदालतें हों, लेकिन बहरहाल अब जो करेगा वो भरेगा। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ का रिएक्शन इस सारे मामले पर वो ये है कि अपने उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, उन्होंने मुस्तरद किया है फौजी अदालतों को, और उन्होंने कहा कि जी फौजी अदालतें सिविलियंस को सज़ा नहीं सुना सकती हैं। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि सुना सकती हैं। और उन्होंने फिर साथ ही ये कहा है कि जी जो सज़ाएँ हैं उनके ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आला अदालतों में जाएंगे। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही तो इजाज़त दी है फौजी अदालतों को कि सज़ाएँ सुनाएं, मशरूत इजाज़त 13 दिसंबर को, कि आप फैसले सुनाएं और उसके बाद हम फौजी अदालतों के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करेंगे, और उसके साथ ये सारे मामला जुड़े होंगे। असद के असर साहब ने सुप्रीम कोर्ट से मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, यानी वही 13 दिसंबर का फ़ैसला, उसने मायूस किया है, और अदालती निज़ाम मुल्क का जो है मुकम्मल तौर पर मफरूज हो चुका है, जो कि एक अलमिया है। बहरहाल PTI ने कहा कि जी वो चैलेंज करेंगे इस फैसले को, या इवन अदालतों को चैलेंज करेंगे, फैसलों को नहीं, अदालतों को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे, जो कि उनका लीगल राइट है, कानूनी राइट है। वो अवाम में भी जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, और वो किसी और फोरम पर भी जा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो कुछ 9 मई को हुआ था, आज भी तहरीक इंसाफ उसी अंदाज की सियासत कर रही है। इमरान खान उसी अंदाज पर, उसी डगर पर चल रहे हैं। वो डगर नहीं चल सकता सियासत में। अब ये जो कल से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होने जा रही है, कोई नाफरमानी नहीं होगी, कोई मौसर तहरीक नहीं होगी। रियासत इंतजार कर रही थी। इस्लामाबाद गए, किसी दोस्त ने बताया कि किसी बड़े को, उनकी जो टीम थी, उन्होंने कहा कि ये तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहा है इमरान खान, इसका तो बड़ा नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा दुआ करें सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाए, ताकि उसके टोटल ही ना उसका 2-2 हाथ उसके साथ हो जाएं।
बाबा पानी चीनी में कहते हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यानी फिर उसके बाद इमरान खान साहब का किस्सा सियासी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, सियासी तौर पर, क्योंकि सिविल नाफरमानी जो है वो बगावत होती है रियासत के ख़िलाफ़। आइनी बंदोबस्त में सिविल नाफरमानियाँ नहीं हुआ करती। तो वो तो खुश हैं जो इमरान खान साहब को सियासत से ख़त्म करना चाहते हैं कि ऐसा काम करे इमरान खान साहब। तहरीक कामयाब नहीं होगी, इमरान खान नाकाम होंगे और ये वाली नाकामी इमरान खान को ले डूबेगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।